नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और कार्यक्रम हमारा शहर शहर कोरोना कहर। जी हां, हर शहर में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को रोकने के सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक्टिव केस बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में संसाधनों की कमी हो गई है। इसकी वजह से नए संक्रमितों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। इंदौर की प्राइम सिटी कॉलोनी में रहने वाले 85 साल के बुजुर्ग की घर पर ही मौत हो गई। यहाँ के अरविंदो अस्पताल के बाहर बोर्ड लगाकर मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया गया। ऐसे ही हालात भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में भी हैं। उधर 24 घंटे में प्रदेश में 13,107 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इनमें से 5,500 से ज्यादा मरीज तो सिर्फ प्रदेश के 4 बड़े शहरों में हैं। यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर है, जहां 1,781 नए कोरोना केस हैं। और साथ ही साथ बात की जाए मौत के आंकड़े की, तो मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 ने दम तोड़ दिया है 24 घंटों में। तो वहीं भोपाल में 1,729 नए संक्रमित केस मिले हैं और 5 लोगों की मौत होना सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं ग्वालियर में 1,190 संक्रमित मिले हैं। वहीं 7 लोगों की मौत भी पिछले 24 घंटों में हुई है। जबलपुर में 803 केस और 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। यानी कि बीते दिन प्रदेश में कुल 75 लोगों की जान इस कोरोना ने ले ली है। एक्टिव केसों की यदि बात की जाए तो पिछले समय से लेकर अब तक जो एक्टिव केस बने हुए हैं उनकी संख्या 85,000 के पास पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 85,000 से ज्यादा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों और कोविड सेंटर्स के सामान्य बेड पर महज 4,030 मरीज हैं। इससे 4 गुना से ज्यादा 19,172 मरीज ऑक्सीजन बेड पर हैं। इनमें से 6,639 मरीज गंभीर हालत में आईसीयू में हैं, इसलिए ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। उज्जैन की यदि बात की जाए तो उज्जैन के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कांग्रेस विधायक महेश परमार गुरुवार को धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि लगातार कहे जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी भी दूर होती हुई हमें नजर नहीं आती है। तो ये वो खास शहर हैं, राजधानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन की बात करें या फिर ग्वालियर की, ये वो शहर हैं जहां पर खास तौर पर हम लगातार आंकड़े बढ़ते हुए देख रहे हैं। हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि हाहाकार की स्थिति भी बनी हुई है। इंदौर की बात करते हैं। इंदौर में अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऑक्सीजन लाएंगे तभी भर्ती करेंगे। जी हां, शहर के सबसे बड़े कोविड अस्पताल अरविंदो ने बाहर बोर्ड लगा दिया है कि आगामी आदेश तक हम मरीज भर्ती नहीं कर पाएंगे। दिन भर लोग अपने मरीज को लेकर भटकते रहे, लेकिन कहीं बेड नहीं मिले। अरविंदो में फिलहाल 1,100 मरीज भर्ती हैं और उन्हें रोज 18 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 12 टन ही मिल पा रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आरके अस्पताल ने परिजनों को कह दिया था कि या तो ऑक्सीजन लाओ या मरीज को ले जाओ। तमाम छोटे अस्पतालों में करीब 1 हफ्ते से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। प्राइम सिटी कॉलोनी में रहने वाले 85 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। बेटा और बहू सिएटल में हैं और वह 5 दिन से उन्हें भर्ती कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अपने पिता को भर्ती नहीं करा पाए और बुधवार को मौत हो गई। बाद में निगम कर्मचारियों ने अंतिम संस्कार कराया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका है। उनका बुखार भी नियंत्रित है। उन्हें सामान्य वार्ड में भर्ती किया गया है। लेकिन वहीं भोपाल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है। लगातार प्रशासन और शासन द्वारा कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की अब कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। इसकी वजह यही है कि हर रोज इतनी बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। गंभीर मरीजों की संख्या भी बेहद ही ऊंचाई तक पहुंचती जा रही है और भोपाल में अधिकतर अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेहद कमी होने के चलते मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। परिजनों से ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है। नए मरीज को भर्ती करने की ये शर्त रखी जा रही है कि पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। इधर सरकार ने ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए भोपाल में एयर सेपरेशन यूनिट लगा रही है।
कोरोना के क्या कुछ हालात बने हुए हैं, इनके लिए हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ेंगे। और इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित निकल रहा है। ग्वालियर में टेस्ट कराने वाला हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। यहाँ 24 घंटे में 1190 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। 3700 लोगों के सैंपल भी लिए गए थे, जांच की गई थी, जिनमें से इतनी बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव मिले हैं। हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाना एक बेहद ही चिंताजनक खबर है। योगेश जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूजा जी, कल की अगर हम बात करें तो कल ग्वालियर में करीब 1190 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कल कुछ ग्वालियर को कुछ राहत मिली है, क्योंकि अगर 1190 संक्रमित ग्वालियर में मिले हैं तो इसमें करीब 700 या 750 लोगों की कोरोना से जंग जीतकर घर वापस आए हैं। अगर हम मौतों की बात करें तो करीब 7 लोगों की मौत इसके चलते हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो ग्वालियर में कल लोगों को काफी राहत मिली है, क्योंकि हम पिछले एक दिन की बात करें तो करीब 12 से 24 मामले सामने आए थे, जिसके बाद कल ग्वालियर में 1190 संक्रमित मामले सामने आए हैं और इसमें करीब 725 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौटे हैं। जी पूजा जी। योगेश, देखा जाए तो सरकारी बुलेटिन के हिसाब से मौतों की संख्या 7 हुई है, यानी कि 7 मौत हुई है कोरोना संक्रमण के कारण। लेकिन शमशान घाटों पर यदि बात की जाए तो एंट्री की बात की जाए तो 31 संक्रमितों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो मौत के आंकड़ों में इतना अंतर कैसे? जी पूजा जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यही सरकारी मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो कल करीब 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत को हेल्थ बुलेटिन में दर्शाया गया है। लेकिन आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं ये मौत के कारणों को छुपाया जा रहा है, क्योंकि करीब कल ग्वालियर की बात करें तो प्राइवेट अस्पताल में पूरे अस्पतालों का अगर ब्यौरा देखा जाए तो करीब 30 से 40 लोगों की इसके चलते मौत हुई है। ये स्थिति पूरी साफ तौर पर हमें शमशान घाट में जाकर ही पता चलती है। जी पूजा जी, बिल्कुल। लेकिन आंकड़ों को छुपाना कहीं भारी ना पड़ जाए शासन को, प्रशासन को योगेश, क्योंकि लोगों को जागरूक करना है तो उन्हें चेतावनी भी देनी होगी। और यदि कहीं लापरवाही है और हमारा सिस्टम इतना पिछड़ा हुआ है तो ये भी जनता को पता चलना चाहिए और इस सिस्टम को मजबूत होना चाहिए। जी बिल्कुल, लापरवाही की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा तो जब से कोरोना ग्वालियर चंबल अंचल में शुरू हुआ है या कहीं बात करें पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से स्टार्ट हुआ है, तब से प्रशासन की लापरवाही तो आज तक साफ देखने को मिल रही है। क्योंकि जहाँ तक बात करें मौत के आंकड़ों को छुपाने की, तो ये चीज बहुत ही गंभीर स्थिति है, क्योंकि लोगों को जब तक सच्चाई का पता नहीं चलेगा तो लोग जागरूक कैसे होंगे। वही ग्वालियर की जनता की बात करें तो उनकी नजर में तो इन मौतों का आंकड़ा 7 ही है, जिस कारण से वे साफ तौर पर लापरवाही कर रहे हैं और अपने ना मास्क लगा रहे हैं, ना सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, ना किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वही जब प्रशासन से पत्रकारों और स्वदेश टीम की जब चर्चा होती है तो प्रशासन उनसे यही कहता है कि कोरोना में मौत के आंकड़े जो दर्शाए जा रहे हैं वही आंकड़े हैं इसके, और बाकी जो अन्य व्यक्ति जो इसमें मर रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमण हो उनकी मृत्यु नहीं हो रही, वो किसी अन्य बीमारी से मर रहे हैं। जी पूजा जी, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि शमशान घाटों में जो लोग पहुंच रहे हैं और जितने संक्रमितों के शव वहां पहुंच रहे हैं, अंतिम संस्कार हो रहा है, उसके बावजूद भी आंकड़ा यदि देखा जाए तो 37 की जगह 7 बताया जाता है। यानी कि 37 नहीं, यदि हम 30 के लगभग भी यदि बात करें तो इतना बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त उज्जैन से संवाददाता अनिल बैरागी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल, हम हालातों की बात करें तो उज्जैन के हालातों से सभी वाकिफ हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा था, जगह नहीं थी अस्पतालों में, तो फिलहाल क्या स्थितियां बनी हुई हैं? जी पूजा, अगर अभी हालातों की बात की जाए तो पूरे उज्जैन शहर के जो हालात है देहातों तक, वो पूरे प्रदेश से लेकर पूरे देश के सारी आम जनता यहाँ के हालातों को देख रही है। जो टेलीविजन पे चल रहा है, जो तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किन के हालातों से उज्जैन शहर को से लेकर देहात को भी गुजरना पड़ रहा है। और तमाम जो प्रशासन है या राजनेता या जो जनप्रतिनिधि या समाज सेवी है, हर वो तबके का लोग इन हालातों को सुधारने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर एक बात यहाँ कहना बिल्कुल सही होगा कि अभी भी आम जन जो है, प्रशासन या तमाम जितने भी संगठन है, हर आम जन की जीवन की रक्षा के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि आम जन जो है वो अभी भी फिर
किन्हीं न किन्हीं कारणों को लेकर फिर भी सड़क पर जो है दिखाई दे रहा है। आज की अगर बात करें, हालांकि उज्जैन शहर के साथ में देहातों में जिस तरह से जनता कर्फ्यू की घोषणा के बाद में जो कल जो सख्ती दिखी थी, सख्ती हालांकि आज भी है, लेकिन सख्ती के बावजूद भी अभी भी ऐसा सड़कों पर लग रहा है कि अभी भी तमाम लोगों की आवाजाही है जो है वो लग रही है। पता नहीं कि आखिर आम जन क्या चाहता है इस भयावह कोरोना जो महामारी से पूरा देश जो जूझ रहा है। तो अब आम जन को भी समझना होगा कि आखिर जीवन सबसे सर्वोत्तम, और जीवन है तो सब कुछ है, क्योंकि परिवार उस एक व्यक्ति से जुड़ा है। अगर कोई कोरोना संक्रमित की लपेट में अगर आ जाता है तो उसका पूरा परिवार उस दहशत में, उस जीवन में कहीं न कहीं बढ़ते काल की तरफ जाहिर सी बात है कि दिखता है। लेकिन फिर भी आम जन जो है अभी भी कहीं न कहीं कोताही बरत रहा है। हालांकि जब प्रशासन और ज्यादा सख्ती करता है तो फिर प्रशासन के भी जो छोटे कर्मचारी है उनकी भी शिकायतें तमाम ऊपर तक हो जाती है कि इस तरह से सख्ती कर रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सख्ती के साथ साथ अब आम जन को भी जो है उस कोरोना कर्फ्यू का आखिर क्या मतलब होता है उसे समझने की जरूरत है। बहुत ही अत्यावश्यक हो तभी वो निकले, वो भी बहुत ही जरूरी अस्पताल या ऐसे काम से। हालांकि उज्जैन में तो सब्जी से लेकर किराना से लेकर अब तमाम तरह की व्यवस्थाओं को कलेक्टर उज्जैन ने जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी बावजूद इसके आमजन को सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें नगर निगम अमले की तो वो भी कहीं ना कहीं जो है नियमों को ताक पर रखते हुए जो जिस तरह से कहा जाएगा कि वो ताक पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, हम देख रहे हैं कि प्रशासन कार्य कर रहा है और शासन द्वारा भी कई तरह की गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभाने में सक्षम पूरी तरीके से हमें नहीं दिख पा रहे हैं दोनों ही। और ऐसे में जिम्मेदारी जनता को भी निभानी होगी। अनिल, आप भी बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त भोपाल से संवाददाता दीपा श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं। दीपा, लगातार हम हालात देख रहे हैं बिगड़ते जा रहे हैं। भोपाल की यदि बात की जाए तो भोपाल में भी हालात ऐसे चिंताजनक बने हुए हैं। चाहे हम व्हाट्सएप पर देखें, फेसबुक पर देखें, सोशल मीडिया पर हर तरफ इंजेक्शन की मांग की जा रही है, ऑक्सीजन के लिए मांग की जा रही है। कई लोग अपने परिजनों के लिए भी जो है लोगों से गुहार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उपलब्ध करा दी जाए जो दवाइयां डॉक्टर्स द्वारा मांगी जा रही हैं। ऐसे में इन हालातों को देखते हुए फिलहाल तो ये स्थितियां लग रही हैं कि इस महामारी ने जो है हर तरफ कहर मचाया हुआ है, लेकिन प्रशासन की तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के प्रयास यहाँ पर फेल होती कहीं ना कहीं नजर तो नहीं आ रहे। निश्चित तौर पर पूजा अगर देखा जाए तो प्रशासन की ओर से काफी बड़ी लापरवाही हम कहेंगे कि बरती गई थी, जहां पर हमने देखा था कि जो सख्ती थी वो कहीं ना कहीं प्रदेश भर से गायब हो गई थी। जहां हम देखते थे कि पहले मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई की जाती थी, सारी जो भी चालानी कार्रवाई की जाती थी उन्हें बंद कर दिया गया था, और कहीं ना कहीं हम एक बार फिर से वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ की ओर बढ़ने लगे थे, जिसको देखते हुए सरकार की ओर से जो भी सख्ती की गई थी उसे भी बंद कर दिया गया था, जिसका खामियाजा आज कहा जा सकता है कि प्रदेश भर को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ये कहना कि केवल और केवल प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी या उनकी तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, ये गलत होगा, क्योंकि जनता की भी उतनी ही बड़ी गलती है। यदि प्रशासन की ओर से ये बात कही जा रही है कि कृपया करके लोग घर में रहें, बेवजह सड़कों पे ना घूमें, यदि निकलते हैं तो मास्क लगाएं, यदि आम जनता के द्वारा ही इन चीजों का पालन नहीं किया जाएगा तो सरकार की ओर से कितने भी प्रयास कर लिए जाए सभी विफल रहेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा पूजा कि अब वो समय है जब सरकार, प्रशासन और साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही थी कि जो भी लोग हैं उन्हें भी अब अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की जरूरत है, लोगों को खुद संयम रखने की जरूरत है। निश्चित तौर पर दीपा, लोगों को संयम रखने की जरूरत है। लोगों के द्वारा भी लापरवाही बढ़ती जा रही है, अपना ख्याल खुद रखना होगा, यही सबसे बड़ा बचाव है कोरोना से खुद को बचाने का। लेकिन दीपा, हमने जहां देखा है कि प्रशासन और शासन अपने दूसरे ही कार्यों में लिप्त थे, वहां देरी की गई, जिसकी वजह से भयावह तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, इन तमाम जो जरूरत की चीजें हैं उनके बगैर लोग सफर कर रहे हैं। हालात इसलिए ये बने हुए हैं क्योंकि व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन जो आंकड़ा है संक्रमित होने का, मरीजों का, वो आंकड़ा इतना बड़ा है कि उसकी पूर्ति फिलहाल अब प्रशासन नहीं कर पा रहा है। इस बात का अंदाजा पहले भी था, लेकिन उस बात की तैयारी नहीं की गई। भोपाल की यदि बात की जाए दीपा, तो ऑक्सीजन की बेहद कमी है। हाल फिलहाल में ही खुद स्वदेश न्यूज के पास ऐसे 3 से 4 मामले आए हैं जहां लोगों ने गुहार लगाई है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है, और डॉक्टर्स ने हाथ भी खड़े कर दिए हैं कहीं ना कहीं कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। दीपा,
जी पूजा, जिस तरह से कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन की कमी की बात कर लूं या फिर जो संजीवनी बूटी कहेंगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कर लें, लगातार प्रदेश भर में हमें इसकी कमी देखने को मिल रही है और उसका खामियाजा कहीं ना आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जहां पर कई ये कहा जा सकता है कि कई परिजन जो है उन्होंने अपने जो कहा जाए कि जो भी अपने परिजन थे, प्रियजन थे, उन्हें खो दिया, जिसको देखते हुए अब एक बार फिर से विपक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाई है। कमलनाथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है शिवराज जी, हमारे ग्वालियर के विधायक प्रवीण पाठक ने उड़ीसा से 5 टैंकर ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, आपसे आग्रह है कि अतिशीघ्र परिवहन की व्यवस्था करें और आदेश जारी करें। तो कहा जा सकता है कि विपक्ष जो है वो भी अपनी भूमिका निभा रहा है, लगातार उनके द्वारा भी राशि दी जा रही, प्रदान की जा रही। जिस तरह से 37 जो कहा जाए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही गई थी पिछले साल, उसको कहीं ना कहीं जुमले के तौर पर देखा गया, क्योंकि वो उसमें से ना तो कोई फेंसिंग तक नहीं की गई। तो इस तरह की जो चीजें हमारे सामने आती हैं तो उसको देखते हुए लगता है कि प्रशासन ने अगर इतनी ज्यादा लापरवाही ना बरती होती और प्रयास किया होता कि जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए, तो ये जो स्थिति आज है जहाँ पर लोग दर बदर भटक रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने प्रिय जनों को की जान बचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, सभी दरवाजे खटखटा रहे हैं। ऐसे में यदि ये सारी व्यवस्थाओं को पहले से सुनिश्चित किया होता तो हो सकता था पूजा कि ये स्थिति आज नहीं बनती। बहरहाल एक अच्छी बात भी है कुछ इस बीच कि 1.5 महीने के अंदर 42 जिलों के अंदर तकरीबन 111 टन ऑक्सीजन अब हम मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि खुद बना पाएंगे। भोपाल के अंदर भी कहा जाए कि प्रेशर यूनिट जो है उसे लगाया जाएगा और इन सब चीजों को मिलाकर 100 करोड़ की लागत से सारा जो प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट जो है, उनको बनाने की कवायद तेज हो गई है। बिल्कुल दीपा, भोपाल में भी एयर सेपरेशन यूनिट लगाने की तैयारी में है सरकार और प्रशासन के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। और हमारे साथ दीपा आप बने रहिए हमारे साथ, में वापस आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे पास झाबुआ से संवाददाता सनी जुड़े हुए हैं। सनी, हम देख रहे हैं हालात जो भी प्रदेश के बने हुए हैं, देश के बने हुए हैं, ऐसे में झाबुआ की यदि बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति वहां नजर आ रही है? जी बिल्कुल पूजा, संपूर्ण क्षेत्रों की भांति झाबुआ भी ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहा है। बात करें झाबुआ की तो सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो मजबूर हैं। संपूर्ण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी साफ है। यहीं पर झाबुआ का ही एक मामला निकल करके सामने आया है कि झाबुआ से ही महज 15 किलोमीटर की दूरी पर अंतरवेलिया एक गांव है छोटा सा, जहां पर ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर है, लेकिन उसका क्यों उपयोग नहीं किया जा रहा, प्रशासन अभी तक क्यों सचेत नहीं हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही बात करूंगा मैं कि जिस तरह से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमियां पूरे देश में नजर आ रही हैं, पूरे मध्य प्रदेश में नजर आ रही हैं, उसी तरह से स्टाफ की कमी भी बिल्कुल यहाँ साफ झलक रही है। इसका शायद एक छोटा सा सीधा सा एक सुझाव की तरह इसे देखें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अभी जिस तरीके से CHO की पोस्टिंग हुई थी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, एक बड़ी संख्या में हुई थी, और जो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आने वाले जो कोरोना पेशेंट हैं, उनका यदि रैपिड टेस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शुरू किया जाए तो उससे मौसमी बीमारी और कोरोना में फर्क किया जा सकता है। और प्रशासनिक अमला भी फिलहाल अब पूरी तरीके से मुस्तैद है। सख्ती की जा रही है झाबुआ में, दुकानों पर भी कार्रवाई करते हुए न्यायालयीन प्रकरण बनाए गए हैं, जिसको देखते हुए ये लगता है कि प्रशासन झाबुआ में अब मुस्तैद हुआ है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी नजर आ रही है। बिल्कुल योगेश, साफ तौर पर कमी यहाँ पर नजर आ रही है और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि चेकिंग व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, आने जाने वाले लोगों पर भी जो है पाबंदी यहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन क्या लगता है आपको, पूरी तरीके से जांच चल रही है, चेकिंग चल रही है क्या? जी बिल्कुल, अभी हाल ही में 2 दिन से प्रभारी मंत्री, जो कोविड प्रभारी मंत्री श्री डंग हैं, उनका दौरा झाबुआ जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में हुआ था। झाबुआ, मेघनगर, थांदला समेत सारी जगह उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के जायजा लिया। कुछ देर उन्होंने अपना समय दिया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन कहीं भी शायद संतुष्टि भरा जवाब उन्हें नहीं मिला होगा। साथ ही सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अब भय का माहौल बनता जा रहा है, लोग डर के मारे सोशल मीडिया पर अपनी बातें कह रहे हैं, और जिसकी वजह से बड़ा भय फैला जा रहा है। सरकार किस तरीके से इसे नियंत्रित करती है, ये भी एक सवाल उठ करके सामने आता है। लेकिन गुजरात और राजस्थान, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं झाबुआ की आर्थिक आजीविका अर्जित करने के लिए।
जो सबसे महत्वपूर्ण है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब गुजरात और राजस्थान में पलायन करके जब लौटते हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पर झाबुआ में शहर के बाहर ही यदि किसी तरीके की व्यवस्था की जाए तो शायद संभवतः बहुत से मरीज बढ़ने से रुक जाएंगे। जी पूजा जी। निश्चित तौर पर मरीजों को यदि संक्रमित होने से बचवाना है और उन मरीजों से किसी और में संक्रमण जाने से रोकना है तो निश्चित तौर पर प्रयास और भी सख्त करने होंगे। मैं लौटूंगी हमारे संवाददाता दीपा के पास। दीपा, हम देख रहे हैं कि हालात जो बने हुए हैं उनको देखते हुए लगातार समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं और इस दौरान हाल ही की ये खबर है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी बैठक कर रहे हैं। बेड की कमी पर जो है पूरी समीक्षा की जा रही है, ऑक्सीजन की कमी पर समीक्षा की जा रही है। क्या लगता है आपको? समीक्षा बैठक तो हर रोज हम देख ही रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हर एक इंसान तक इलाज पहुंचा पाना फिलहाल बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। निश्चित तौर पर मुझे कहा जा सकता है कि सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और प्रशासन के लिए भी हम इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि हमने लगातार ये चीजें देखी है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाया है। इसके लिए सारी कवायद सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से कहा गया था कि 11:30 बजे से सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर सभी प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग के सभी जो लोग हैं, कहा जाए जो वरिष्ठ अधिकारी है या जो भी प्रभारी मंत्री थे, सभी शामिल होंगे। तो इस बैठक के अंदर अभी तक की अगर पूजा मैं बात करूं तो भोपाल में जो सागर समूह द्वारा बहुत ही कम समय में कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है, उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने उसका लोकार्पण किया। उन्होंने कहा है कि संकट काल का सम्मान सरकार और समाज परंपरा सहयोग से ही संभव है और उसको देखते हुए एक कहा जा सकता है कोविड केंद्र का जो शुभारंभ है वो भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। और इस तरह से अगर देखें तो प्रयास सरकार के द्वारा भी लगातार किए जा रहे हैं, समीक्षा बैठकें लगातार की जा रही है, लेकिन इन सब चीजों के बीच पूजा सवाल आज भी वही है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। हम देखते हैं कि आए दिन भले कंट्रोल रूम की बात की जाए, एम्स अस्पताल की बात की जाए, हमीदिया अस्पताल की बात की जाए, विश्वास सारंग लगातार दौरे करते नजर आते हैं, निरीक्षण करते नजर आते हैं। जिस तरह से राजधानी भोपाल की उनके पास जिम्मेदारी है, तो भोपाल में भी लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद रोज समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कोरोना की बैठकें ले रहे हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश में किसी भी तरह की अव्यवस्था न बने। लेकिन पूजा सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री जिनके ऊपर स्वास्थ्य महकमे की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और जहां अभी महामारी का समय है, जहां उन्हें इस वक्त फ्रंट लाइन में होना चाहिए, उस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कहीं ना कहीं हमें लापता नजर आ रहे हैं, देखने को नहीं मिल रहा। विपक्ष भी इस बात को लेकर लगातार सवाल निशान खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल दीपा, लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री है कहाँ, जहां हम देख रहे हैं उज्जैन, ग्वालियर, झाबुआ, भोपाल, इंदौर, हर जगह के हालात इतने ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। जबलपुर से भी हमने देखा है आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमण की दर 27% हो चुकी है, वहीं रिकवरी रेट भी यहाँ पर घट चुका है। लगातार ये खबरें हमारे सामने आ रही हैं। और उज्जैन की यदि बात की जाए तो उज्जैन के मामले भी हमें दिखाई दे रहे हैं सामने, अनिल भी हमें पूरी जानकारी लगातार दे रहे हैं। वहीं ग्वालियर की यदि बात की जाए तो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खोलने की भी बात कही गई है। योगेश, हम देख रहे हैं यहाँ पर जरूरी जो सामान है उसकी पूर्ति करने की बात यहाँ प्रशासन करती है और इसीलिए जो है कुछ चीज़ों को छूट भी दी जा रही है। लेकिन जहाँ ग्वालियर में इतनी बड़ी संख्या में एक्टिव केस बने हुए हैं, यदि बात की जाए खुद ग्वालियर जिले की, तो 8,155 एक्टिव केस यहाँ पर जो है बढ़े हैं। और ऐसे में इन केसेस को देखते हुए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण जो तैयारी होनी चाहिए कि अस्पतालों में जगह हो, अस्पतालों में बेड की सुविधा हो, ऑक्सीजन की सुविधा हो, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ साथ उन सभी दवाओं की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए जहां तक मरीजों को बचाया जा सके। तो इतनी बड़ी संख्या में एक्टिव केसों को देखते हुए जिले में क्या कुछ तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं? जी पूजा जी, कारण यही है कि जो पिछले दिनों जो 7 दिन का ग्वालियर में लॉकडाउन लगाया गया था, जो कहीं ना कहीं कोरोना को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया ग्वालियर चंबल अंचल में, क्योंकि आए दिन बढ़ते हुए मरीजों को देख रहे थे, इसी कारण से लोगों में फिलहाल किसी प्रकार की कोई जागरूकता नजर नहीं आई। क्योंकि हम इन 7 दिनों की बात करें तो इन 7 दिनों में जहां तक ही कोरोना का स्तर ग्वालियर में घटना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की नासमझदारी के चलते, क्योंकि जहाँ जो दुकानें बंद थी, जो जरूरी सेवाओं की दुकानों को प्रशासन ने खोला रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको पिछली खबरों में बताया कि उसकी आड़ में कई दुकानें अपने किराना व्यापारी हैं या फिर थोक व्यापारी है, अपने आधे शटर डालकर दुकानदारी कर रहे थे। वहीं हम ऑक्सीजन की बात करें तो फिलहाल ग्वालियर में
ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि वहीं हम 2-3 दिन पहले हमने जिस खबर में हमने बताया था कि जीएच अस्पताल जो ग्वालियर का सबसे बड़ा कोविड सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन की लगातार कमियां पिछले दिनों नजर आ रही थी, लेकिन जीएच अधीक्षक रामकिशन धाकड़ जी की पूरी मेहनत और वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद स्वयं अस्पताल के बाहर टेंट लगा के रात में वहीं रुकते हैं, वहीं बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा ही उदाहरण हमें देखने को भी मिला योगेश। एक खबर भी स्वदेश न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई है, जहां पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद रात भर टेंट लगाकर अस्पताल के बाहर रहे और लगातार जायजा कर रहे हैं किस मरीज को क्या जरूरत है, किस मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा रहा है तो उसे कैसे भर्ती कराया जा सकता है, बेड की सुविधा, इन तमाम चीजों को लेकर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको लगता है योगेश कि पूरे प्रदेश में भी एक अच्छा संदेश है कि कोई जनप्रतिनिधि इतनी दृढ़ता के साथ अपना संकल्प निभा रहा है और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? जी बिल्कुल पूजा जी, बता दूं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की हम जो बात कर रहे हैं तो प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर चंबल अंचल के एक बहुत ही बढ़िया यहाँ के मंत्री है, जो आए दिन हम कोरोना से हटकर भी बात करें तो जिस गरीब और भी कई लोगों की सहायता करने के लिए वे स्वयं खुद घर से निकल जाते हैं। वहीं हम कोरोना को लेकर बात करें, जब से ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए खुद डायरेक्ट प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने मार्गदर्शन से अपने निचले स्तर के अधिकारियों, हम बात करें जीएच प्रबंधन की जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट है रामकिशन धाकड़ जी, वही परिवहन मंत्री परिवहन कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर अरविंद सक्सेना जी की बात करें तो इन दोनों ही अधिकारियों को वे अपना पूरा मार्गदर्शन दे रहे हैं। वहीं एक तरफ जो ऑक्सीजन की कमी आज से कुछ दिन पहले जो सरकारी अस्पताल में दिख रही थी, लेकिन अब वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होने लगी है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो करीब 2400 रेमडेसिविर इंजेक्शन इनके सीएमएचओ कार्यालय में आए थे, जिसके बाद जिन मरीजों को इंजेक्शन के लिए काफी भटकना पड़ रहा था, इंजेक्शनों को ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, उस पर काफी हद तक लगाम लगी है और उन मरीजों तक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंच रहा है। जी पूजा जी, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हालातों में सुधार हो रहा है। जब जनप्रतिनिधि प्रशासन शासन लगातार कोशिशों में है तो सुधार तो यहाँ पर हो ही रहा है और यही वजह है कि उज्जैन की स्थितियों में भी हमने कहीं ना कहीं सुधार देखा है। हालांकि मौत के आंकड़े अलग हैं, मौत के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं और सरकारी आंकड़ों में कुछ और ही बयां किया जा रहा है, लेकिन कोशिश यही है, अच्छी खबर यही है कि सुधार भी कहीं ना कहीं हो रहा है, कोशिशें रंग ला रही हैं। उम्मीद जो है उस उम्मीद को पूरा करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। अनिल, उज्जैन की यदि बात करें तो उज्जैन में हमने देखा था कि पहले जो लापरवाही हो रही थी, लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, उसकी जानकारी भी आपने दी कि कहीं ना कहीं स्थितियों में सुधार हुआ है। आपको क्या लगता है और कितने प्रयास करने चाहिए जनप्रतिनिधियों को और जिम्मेदार व्यक्तियों को कितना आगे आना चाहिए? बिल्कुल पूजा, अगर सुधार की अगर बात की जाए तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ और तमाम जितने भी टेलीविजन स्क्रीन पर जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं कि उज्जैन जो जिस स्थिति से गुजर रहा है उसको साथ ही अब बात यहाँ पर न ही किसी कांग्रेस या बीजेपी की रह गई, बल्कि हर उस नेता जो है वो एक इंसानियत का जो है वो अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए और आम जन की जनता की रक्षा को एक सूत्र को बांधते हुए अपनी पूरी जिम्मेवारी को समझते हुए आगे बढ़ रहा है। चाहे वो कितने बड़ा राजनेता हो, सांसद हो, विधायक हो, या ही किसी संगठन का बड़ा से बड़ा पदाधिकारी हो, साथ में जितने भी संगठन जो है जो सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं तो वो लोग भी खुद आगे उठ कर आ रहे हैं और अपनी तरफ से जितना भी हो सके हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपया भी है तो वो भी उस ऑक्सीजन के लिए अपनी तरफ से दे रहा है और यहाँ की प्रशासन के साथ में भी वो अपनी तरफ से गुहार भी लगा रहा है कि, और ये भी एक संदेश अपने द्वारा भी वो सब दूर पहुंचा रहा है कि जितनी मैंने मदद करी, जितनी मेरी ओर से हो गई, क्योंकि इस महामारी बीमारी में मदद करने के लिए सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है, इस चेन को तोड़ा जा सकता है। बस अब जरूरत है तो केवल आम जन को समझने की, क्योंकि जब अब सब लग गए हैं यहाँ पर, अब कोई ना तेरा ना मेरा, ये सबका है जीवन, ये वाला जो वाक्य जो चल रहा है पूरे उज्जैन शहर में, तो अब जाहिर सी बात है कि इसको ही निभाते हुए हर उस व्यक्ति को, नीचे तबके से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति को अब आना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ बात अगर की जाए सीधे मायनों में तो अब ये स्थिति भयावह स्थिति बन रही है कि जिनको बहुत ज्यादा अति आवश्यक जो टेबलेट की या रेमडेसिविर इंजेक्शन की या ऑक्सीजन की जरूरत है, तो पैसों का महत्व अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं है। अब कुल मिला के इंसानियत का नाता सबसे बड़ा नाता है और इसी का निर्वहन, इसी को निभाते हुए हर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तमाम संगठन अब आगे आ चुके हैं। बिल्कुल 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 अनिल, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम उम्मीद हमेशा लगाकर बैठे थे और फिलहाल इस दौरान इस
कोरोना काल के दौरान जो उम्मीदें हैं हर किसी की कि प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास रंग भी लाएं, वो तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो सकारात्मक खबरें यही हैं कि प्रयास जहां जहां किया जा रहा है, जो यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जनप्रतिनिधि सामने आ रहे हैं जनता का ख्याल रखने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वहां से भी हमें खास खबरें देखने को मिल रही हैं। और यही सारी खबरों से रूबरू हमारे संवाददाता भी हमें करा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक हर एक खबर को पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम देख रहे हैं शहर शहर कोरोना कहर, और इस कहर के बीच अच्छी खबर ये कि फिलहाल कई जगहों पर हमें देखने को मिल रहा है कि उम्मीदें रंग ला रही हैं, प्रयास जो है सफल हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी जहां पर देखने को मिल रही है, कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी को दूर भी किया जा रहा है। ग्वालियर ही एक उदाहरण है जहां पर अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की उतनी कमी नहीं है, निरंतर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। कोरोना से बचने के लिए अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और स्वदेश न्यूज की भी यही अपील है कि घर में रहें, अपना ख्याल रखें। आप तक हर खबर हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।